अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर। यस सर। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। सर यस सर। अच्छे हैं आप बताएं। आप सुनाए। बेहतरीन। और आप सब गए थे जॉब फेयर? नो सर, अच्छा, कवाली पे कहीं? गए थे। अच्छा, वहाँ पे भी जाना था, सीवी वगैरह दिया नहीं थी तो सर डिग्री भी सीवी तो करना। जाते थे ऑनलाइन अप्लाई करें, समर में ऑफर होंगी आपके लिए इंटर्नशिप वगैरह तो। सर वो अच्छा, कहते हैं यूएमटी के बच्चों को नहीं याद रखते। नहीं, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उनमें से अक्सर यूएमटी के पुराने स्टूडेंट थे, तो यूएमटी के बच्चों को रखते भी हैं और वो इधर आते भी हैं। सर वो इसलिए कह रहे थे हमें पता है ना यूएमटी कैसे पढ़ाती है, इसलिए हम नहीं रखते। और वो चले लॉलीपॉप दे रहे थे। चले, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ज़रा अच्छा पढ़ाएं, हमारी वजह से आप लोगों का भी कोई नाम पैदा हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, चलें फिर आज एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। अभी 15 लोग हैं और मिड टर्म अभी मैं सेक्शन V1 के चेक कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरा ख्याल है कि अभी 10 दिन लग जाएंगे मार्क्स अपलोड होते होते। कोई मसला नहीं सर। सर सही वैसे और पेपर भी सर टाइम तो लगना। नंबर देते हैं अच्छे स्टूडेंट्स, ज़्यादा ज़्यादा नंबर देते हैं ऐसे ही। दे देंगे, कोई मसला नहीं मुझे। वैसे मैं देखना चाह रहा था, बच्चों को आता कुछ भी नहीं, मैंने पेपर देखे ना थोड़े से। चले, अच्छा, हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ ली हैं वो तो पढ़ ली हुई हैं। आज हम देखते हैं कि जब हम कोई Node.js की एप्लीकेशन बनाते हैं उसको किसी ऑनलाइन सर्वर पे किस तरह डिप्लॉय करते हैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। यस यस सर आ सर। रही है। ठीक हो गया। मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है उसको ऑनलाइन सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करना है, ये हमने देखना है। तो इसके लिए एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है हीरोकू। वैसे हीरोको के अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो ये हीरोको है ये हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसका ये फ़ायदा है, हम अपनी ऐप्स बना सकते हैं और अनलेस वो ज़्यादा मशहूर नहीं होती, आप फ्री में उस ऐप को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। जब इस ऐप पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी ये आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। तो आपने हीरोकू के होम पेज पे जाना है, सीधा सीधा देखें साइन अप फॉर फ्री, मतलब कि आप इधर साइन अप कर सकते हैं। ये रुकू है क्या? ये लाइक अगर आप नोड की ऐप बनाते हैं, रूबी ऑन रेल्स की बनाते हैं, जावा की, PHP, पाइथन, मतलब ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है। आप अपनी ऐप बनाएं अपनी लोकल मशीन पे और यहाँ पे डिप्लॉय कर दें ताकि वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल हो सके। तो आपने करना क्या है, अपने होम पेज पे जाना है और जैसे इधर आके ना, लॉग इन नहीं होना, सॉरी, साइन अप करना है। क्योंकि आप लोग पहली बार आएंगे तो आपने इधर आना है साइन अप पे। इधर अपने आपने सर हाँ जी। जो कॉफी की हमने बनाई थी वो वेबसाइट, तो वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको आपको Node.js की एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट के भी 2-3 प्लेटफॉर्म है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि उस वेबसाइट में तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, ओके ये ओके। तो बकायदा इसमें रूटिंग होगी और बाकी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे अपने नाम, ईमेल, आपका रोल क्या, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल, हॉबिस्ट, मतलब आप जो भी हैं आपने ये फिल करके जस्ट यहाँ से क्रिएट फ्री अकाउंट कर लेना है। जैसे ही आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल आ जाएगी, आपने कंफर्म करना है। तो फिर आप दोबारा से जाएंगे हीरोकू पे। हीरोकू पे जाके आपने कर लेना लॉगिन। आपका लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि जब आप साइन अप करके अपनी ईमेल को कंफर्म करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये इसका ना होम पेज है। अब चूंकि मैं इसको पहले से यूज़ कर रहा हूँ तो ये 3 एप्लीकेशन हैं जो मैंने पहले से यहाँ पे डिप्लाई की हुई है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा। ये आपका सीधा सीधा एक होम पेज है। तो अब आपने एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लाई कैसे करनी है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। ये लिखा हुआ है न्यू,
न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट न्यू ऐप, मतलब आप एक नई ऐप बनाना चाहते हैं। चलें क्रिएट न्यू ऐप पे चलते हैं। एप्लीकेशन नेम हीरोकू बेस्ट ऐप। चले ठीक है, वो बता देगा ये नाम किसी और ने तो नहीं रखा, क्योंकि ये नाम ये होना चाहिए बिल्कुल ही यूनिक। तो ये ग्रीन है, इसका मतलब ये नाम किसी और ने नहीं रखा। चलें, आपने इसको कहाँ पे डिप्लाई करना है? हम इसको यूएस में करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इनका सर्वर कहीं और भी पड़ा हो सकता है, यूरोप में भी पड़ा है। तो यहाँ से जस्ट आपने क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है, आपकी अब ऐप क्रिएट हो रही है। चलें, ये अब आपकी ऐप क्रिएट होगी। अगर मैं दोबारा से होम पेज पे जाके आपको दिखाऊं, देखें हीरोकू बेस्ट ऐप, ये इस तरह से शो हो रही होगी। आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। दिस इज डिफरेंट टैब्स, ओवरव्यू, रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट। अब ये जो है ना डिप्लॉयमेंट का टैब, इसके अंदर इसको डिप्लॉय कैसे करना है इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपकी मशीन के ऊपर ना एक चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए, उसको कहते हैं हीरोकू CLI। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दोबारा से देख लें, आपने इस टैब पे आना डिप्लाई के, यहाँ पे सारा तरीका लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप इंस्टॉल करें हीरोकू CLI को। यहाँ से आप इसको नए टैब पे ओपन कर लें। हीरोकू CLI क्या है जी? लाइक ये देखें, ये हमारी विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है। अच्छा, जिस तरह ये मेरी विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसी तरह हीरोकू का अपना CLI होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो वो हम अपने लोकल कंप्यूटर में पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसके ज़रिए हम हीरोकू पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं बंद करता हूँ। ये मैं हीरोकू के CLI के डाउनलोड करने वाले पेज पे आया। अच्छा, ये कह रहा है इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके कंप्यूटर पे ये भी इंस्टॉल होना चाहिए, गिट। गिट आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में जब हमने गिटहब पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने कहा था ये आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। तो हीरोकू CLI से पहले ये आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ, आप इसके होम पेज पे आएंगे, लिखा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो आपने गिट को डाउनलोड कर लेना है। इसके जो इंस्टॉलेशन विज़िट टैब्स को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी मशीन पे गिट इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने आना है नीचे, ये है हीरोको CLI का डाउनलोड जो लिंक। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आपने जस्ट ये वाली कमांड कॉपी करनी है और अपने CMD में जाके पेस्ट कर देनी है। और अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी विंडो कितने बिट की है, 32 या 64, आपने इस पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आपने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। जिस तरह आप कोई भी आम सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सेम ऐसे है। चलिए दोबारा देख लें कि पहले आपने गिट को करना है इंस्टॉल, गिट के बाद आपने हीरोकू CLI को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जब आप हीरोकू CLI इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि ये ना चले। उसकी एक वजह हो सकती है, आपने इधर आना माई कंप्यूटर पे, C ड्राइव में जाना है, यहाँ पे जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, और इधर पड़ा होगा आपका हीरोकू। आपने हीरोकू में जाना है और यहाँ पे फोल्डर होगा बिन। बिन का मतलब होता है बाइनरी फाइल्स, जो इसकी EXE फाइल होती है ना, वो इस फोल्डर में पड़ी होती है। आपने ऐसे करना है, आपने यहाँ पे लिखना है ENV, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। आपने पहले कभी सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं उनके साथ प्ले किया है? आए हुए हैं पहले कभी इस सेगमेंट में, जहाँ पे आप अपने नो इन्वायरमेंट सर। अच्छा, ये होते हैं सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल। लाइक जब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखता हूँ ना, ये देखिए मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ नोड। जब आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया होगा, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट होगी, नोड इज़ नोट अ रिकॉग्नाइजेबल कमांड। लेकिन ये अब नोड को पहचान रहा है। ये नोड को क्यों पहचान रहा है? क्योंकि जो है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल में मेरी विंडोज़ ने खुद ब खुद नोड के बारे में बता दिया मेरे कंप्यूटर को कि नोड क्या होता है। तो हो सकता है कि जो है ना हीरोकू वो
जब आप अपने कमांड प्रोम्प्ट में हिरोकू लिखें, वहाँ पे लिखा हो कि हिरोकू इज़ नॉट अ वैलिड कमांड, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, env दोबारा लिखते हैं, ये होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे होता है एक वेरिएबल पाथ। पाथ का मतलब आप कमांड लाइन के जरिए जिन जिन CLI टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जो नोड है वो भी CLI टूल है, तो पाथ में आप उस CLI टूल का एड्रेस यहाँ पे रख देते हैं। आपने पाथ में क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है, ये देखिए लिखा हुआ है यूज़र वेरिएबल फॉर एडमिन, आपने पाथ में क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे आना है। अब ये देखें, जब आप इधर आ गए, इधर आके आपने न्यू पे क्लिक करना है और ये मैं इधर सी प्रोग्राम फाइल हिरोकू और बाइनरी बिन, इधर आके मैंने एड्रेस को कॉपी करना है और मैं इधर आऊँगा, मैं दोबारा न्यू पे क्लिक करता हूँ और इधर मैंने एड्रेस को पेस्ट कर देना है। मैं इसको पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा, ये देखें मैंने पहले यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है सी प्रोग्राम फाइल्स हिरोको बिन, मीन्स के जो मेरे है ना पाथ वेरिएबल्स, मैंने उसको, ये देखिए पाथ का वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने आके इसको किया एडिट और एडिट के बाद मैंने किया न्यू, और न्यू पे जाके मैंने कौन सा एड्रेस कॉपी करना है, ये वाला यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है। इससे ये होगा जो मेरा कमांड लाइन टूल है ना वो हिरोकू को पहचान जाएगा। मैं अपने कमांड लाइन टूल में जाके हिरोकू की जो भी कमांड लिखूंगा ना उसको पता होगा अच्छा हिरोकू है क्या चीज़, और हिरोकू की सारी फंक्शनैलिटी वो जान जाएगा। जिस तरह हम CMD में Node.js की कमांड लिखते हैं, चले ये पता चल गया ना। इसको इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है आपको पाथ का वेरिएबल जाके उधर ऐड करना पड़े, पाथ में जाके। अभी मुझे याद नहीं खुद ब खुद करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये इंस्टॉल किया था, तो हो सकता है ये ऑटोमेटिकली पाथ का वेरिएबल ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन वहाँ पे जाके एडिट कर दे। अगर वो हिरोकू ना चले तो आपने ये वाली चीज़ करके देख ली थी। ठीक हो गया। अच्छा, कितने काम हो गए, आपने हिरोकू पे जाके साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपने क्रिएट एप्लीकेशन करनी है। क्रिएट एप्लीकेशन यहाँ से होम पेज पे होगा, यहाँ पे होगा न्यू का बटन, और फिर आपने उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे आना है डिप्लाई पे। डिप्लाई पे आके आपको कहेगा हिरोकू CLI इंस्टॉल करो। जब आप इधर आएंगे तो वो पहले आपको कहेगा कि गिट को इंस्टॉल करो। गिट को इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने CLI को इंस्टॉल कर देना है। ये 4 स्टेप कर लेने हैं तो आपका लैपटॉप इस काबिल हो जाएगा कि आप वो हिरोकू पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लाई कर सकें। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है क्या? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये बंद करता हूँ। अब हमने करना क्या है, मैं एक डमी ऐप बनाता हूँ। भाई एक इधर आ जाते हैं, इधर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ हीरोकू, इसका नाम भी रख लेते हैं फोल्डर का नाम बेस्ट ऐप, क्योंकि हमने वहाँ पे ये नाम रखा हुआ है हीरोकू बेस्ट ऐप। तो मैं हीरोकू बेस्ट ऐप के अंदर आता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने Node.js की वेब ऐप बनानी है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट इधर ही ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं वो होता है नोट वो सॉरी npm init और -y का मतलब, मैं इसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, मैं बाद में उसको एडिट कर दूंगा। देखेंगे वो मुझसे पूछता है इसका नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, इसके स्टार्टिंग फाइल क्या है ये। तो -y जब आप लिखते हैं इसका मतलब कि मैं सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। अच्छा, ये स्टेप हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, मेरा फोल्डर कौन सा है, हिरोकू बेस्ट ऐप, ये मेरा फोल्डर है। देखिए यहाँ पे packages.json की फाइल क्रिएट होगी npm init के जरिए। तो मैं हिरोकू बेस्ट ऐप में अब दूसरा स्टेप क्या करूँगा, मुझे कौन सी फाइल चाहिए, इंडेक्स, index.js। चलो, अच्छा चूँकि मैं एक एक्सप्रेस की ऐप बना रहा हूँ तो मुझे इस फोल्डर में क्या कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना चाहिए। सर एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस तो मैं लिखूँगा npm i एक्सप्रेस। ये अभी इंस्टॉल हो जाता है और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि मेरे फोल्डर में अभी देखें सिर्फ इंडेक्स पड़ी है और पैकेजेस की फाइल पड़ी है, यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं पड़ी। अभी इंस्टॉल हो रहा है।
चलिए ये इंस्टॉल हो गया और मैं यहाँ देखूँ यहाँ पे ये फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स का, मतलब मेरा एक्सप्रेस अब नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल हो गया। तो पहला स्टेप आप सब जानते हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं एक्सप्रेस और उसको रिक्वायर कर लेते हैं, पैकेज का नाम है एक्सप्रेस से। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जी ऐप, उसको कर लेता हूँ एक्सप्रेस को यहाँ पे इन्वोक कर लेता हूँ। फिर दो चीज़ें होंगी, चले, और मैंने एक सर्वर बनाना है तो मैं लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन। अच्छा ये पहला वेरिएबल क्या लेता है वाला, ऐप डॉट लिसन जो सर्वर बनाने का फंक्शन होता है, ये दो पहला पैरामीटर कौन सा लेता है ये, पोर्ट कॉल नंबर, बैक का। नहीं पोर्ट नंबर के किस पोर्ट पे हमारा चलेगा, पोर्ट 8080 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल पोर्ट। और दूसरा रहता है ये कॉल बैक, कॉल बैक इसलिए ताकि वहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ नज़र आ जाए कि भाई ये सर्वर चला भी है कि नहीं चला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट, और हम किस पोर्ट पे काम करते हैं लोकल होस्ट पे, ज़्यादातर 8080 पे। ये देखिए ये मैंने पोर्ट लिया और पोर्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि जो पोर्ट है ना वो 8080 है। और कंसोल डॉट लॉग में मैं यूज़ करता हूँ बैकटिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड एट, यहाँ पे लिखता हूँ HTTP कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, इसके बाद वाला क्या आता था, कोलन आता था, नहीं ये आता था, ठीक है लोकल होस्ट और डॉलर साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट। चलिए आपको इस लाइन की समझ आई है? जी थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर बता दें सर। ये जो फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करता है? सर ये प्रिंट करवाता है स्क्रीन पे। प्ले हाँ, करा अच्छा तो ये मैंने प्रिंट क्यों कराना, ताकि मुझे पता चल जाए सर्वर मेरा चल गया कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम डबल कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं और ये बैक टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना बैक टिक, इसका मतलब एक ही होता है, अंदर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना होता है। अगर मैं इसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको अच्छा अब देखें ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सेम है। ये ऊपर वाली लाइन देखें फिर नीचे वाली लाइन देखें, ये बिल्कुल सेम है। ये ना प्रिंट करेगी सर्वर स्टार्टेड एट, ये मैंने एमी लिखा है, एमी मतलब ये मेरी टेक्स्ट है कि भी लोकल होस्ट, आपको पता है सर्वर हमेशा HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, तो मैंने ये ऐसे लिखा है। तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा बैक टिक तो मैं वेरिएबल्स को अंदर ही लिख सकता हूँ इस डॉलर साइन और ब्रैकेट्स के अंदर, वरना मुझे प्लस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मैं वो यूज़ करता हूँ ये डबल कोमास। ये कंसोल लॉग लिखने के दो तरीके हैं। दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल, वैसे ही आपको मैंने करवाया था ना, तो पता पिक किया कि इस लाइन का क्या मतलब है। यस सर। अच्छा और अगर आपने ये भी नहीं लिखना, आप जस्ट लिख दें सर्वर इज लिसनिंग, बस काम खत्म। चल अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है भाई, अच्छा ये इसलिए दे रहा है। चले मतलब इन तीनों में से आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऊपर दो को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ एक रोट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट। मैं अपने होम पेज पे जाना चाहता हूँ, होम पेज का एड्रेस क्या होता है हमेशा,
स्लैश, स्लैश का मतलब है दिस विल बी माय होम पेज। तो ये पहला पैरामीटर लेता है एड्रेस, दूसरा लेता है कॉल बैक, कॉल के बैक के अंदर एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे जस्ट टाइप कर देता हूँ हेलो फ्रॉम नोमी। चलो ठीक हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट करके ऐप के अंदर रख दिया, और ऐप डॉट लिसन के ज़रिए मैंने एक सर्वर बनाया और सर्वर के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि ये सर्वर चल पड़ा है कि नहीं। और एक मैंने होम वो बनाया राउट, कि जब मैं होम एड्रेस पे जाऊँगा ना तो मुझे एज आ रिस्पॉन्स ये वाली स्ट्रिंग आ जाए। ये मैंने छोटी सी ऐप बनाई है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। तो मैं लिखूँगा नोट इंडेक्स जेएस सर्वर इज लिसनिंग, ठीक है ना। मैं इधर आता हूँ, लोकल होस्ट पे चलते हैं, लोकल होस्ट 8080। तो हेलो फ्रॉम नोमी, यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक काम किया। यहाँ तक समझ आ गई है ना। मैंने एक ऐप बनाई, वो सिर्फ एक ही उसका एड्रेस है स्लैश। स्लैश मैं यहाँ पे लगाऊँ या ना लगाऊँ एक ही बात है। देखिए मैं लगा देता हूँ, ना भी लगाऊँ तो ब्राउज़र को पता होता है दिस इज़ द होम एड्रेस। यहाँ तक ओके हो गया। यस सर। अच्छा ज़रा एक मिनट, में मुझे फ़ोन आया। हेलो, हाँ जी, कैसी तबीयत है? अच्छा तो, अच्छा अभी ना मेरी क्लास हो रही है, मैं लाइव हूँ, मैं ना अभी फ़ोन करता हूँ। मैं तबीयत का चलो। एक्चुअली मेरा बेटा काफ़ी बीमार है, वह हॉस्पिटल लेके गई हुई थी वाइफ, तो वो बता रही थी कि डॉक्टर क्या कह रहा था। अच्छा अच्छा, हमने 3 काम कर लिए, हमने बेसिक ऐप बना ली। अब हमारा टास्क क्या है आज का भला, हमारे लेक्चर का एजेंडा क्या है? हेलो बच्चों। डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। यस सर। अब मैंने अब मैंने बेसिक सी ऐप बनाई है, मैं इसको हिरोकू के सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। और हिरोकू ये पड़ा है, मैं अगर हिरोकू के होम पेज पे जाता हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3-4 ऐप्स हैं मैं पहले बना चुका हूँ, और हमने भी कौन सी ऐप बनाई है, ये हिरोकू बेस्ट ऐप। तो मैं इसको ओपन करूँगा और ये देखें टैब्स हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा डिप्लॉय। अब डिप्लॉय के अंदर सारा तरीका लिखा हुआ है कि डिप्लॉय कैसे करना है। वो कह रहा है पहले CLI को इंस्टॉल करो, वो आपने कर लिया और आपने घर जाके करना भी है। फिर इंस्टॉल करने के बाद ये सारा तरीका लिखा, हमने इस तरीके को फॉलो करना है। चलें अब हम इस तरीके को फॉलो करने की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें 2 या 3 काम करने पड़ेंगे। जो पहला काम है वो ये है, मैं अपने फोल्डर पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा डॉट गिट इग्नोर। अच्छा, ये जो फाइल होती है ना डॉट गिट इग्नोर, इस फाइल का क्या मकसद होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्सप्रेस या नोड जीएस की एप्लीकेशन को ऑनलाइन सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो हम नोड मॉड्यूल के फोल्डर को उसमें से निकाल देते हैं। और ये देखें, ये है ना नोड मॉड्यूल का फोल्डर, ये इतना बड़ा फोल्डर है। मुझे क्या पड़ी है, मैं इस फोल्डर को ऑनलाइन अपलोड करूं, एक जगह से दूसरी जगह भेजूं, इससे तो मेरा इंटरनेट ज़ाया होगा, मेरी स्पीड, मेरा बैंडविड्थ, मेरी सारी चीज़ें फजूल में यूज़ होंगी। तो इस फोल्डर को हमने जब डिप्लॉय करना है ना, इसको हमने एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। याद है ना मैंने आपको बताया था कि नोड मॉड्यूल का फोल्डर कभी भी आप सर्वर पे नहीं फेंकते, सर्वर उसको खुद ही क्रिएट करता है। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई डॉट गेट इग्नोर, और इस फाइल में मैंने उन फोल्डर्स के नाम लिख देने हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑनलाइन डिप्लॉय ना करूँ। तो इस मैं कौन से फोल्डर को करना चाहता हूँ, मैं उसका नाम लिखूँगा नोड अंडरस्कोर MODULES। चले, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। आपने ये फाइल बनानी है, इस फाइल का नाम भी यही रखना है डॉट गेट इग्नोर, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल का नाम लिख देना है कि यू वांट टू एक्सक्लूड दिस पर्टिकुलर फोल्डर व्हेनेवर यू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन। ये हो गया आपका पहला स्टेप।
अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैं यहाँ पे आता हूँ हीरोकू, ये जो इसका टैब था डिप्लाई का, जहाँ पे मुझे सारा कुछ बताया हुआ कि मैंने इसको डिप्लाई कैसे करना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है सबसे पहले आपने जाना है अपने फोल्डर के अंदर। तो मैं CMD के अंदर जाऊँ, क्या मैं अपने फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ कि नहीं? ये देखिए हीरोकू बेस्ट ऐप, मैं इसी फोल्डर को डिप्लाई करना चाहता हूँ ना। तो जाने के लिए आपको तरीका पता है, मैं इधर आके यहाँ पे लिखूंगा CMD, तो इधर ही मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। पहली रिक्वायरमेंट तो उसकी ये है। फिर कह रहा है कि आप ये वाली कमांड को वो करें, रन करें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, गेट इनिट। चलिए, मैं इस कमांड को, इससे पहले आप फोल्डर का स्ट्रक्चर देख लें, ये फोल्डर का स्ट्रक्चर है। चलिए, मैं इस कमांड को रन करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, गेट इनिट। चलिए, ये देखें क्या हुआ, एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया, डॉट गिट। ये फोल्डर क्या करता है, ये हीरोकू को आपके प्रोजेक्ट के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन से आगाह रखता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं, आपने उसमें कोई तब्दीली तो नहीं की। जो सी ये कमांड है ना, ये सबसे पहले हमने चलानी है गेट इनिट, चला ली। अब जो अगली कमांड है वो चलानी है हीरोकू गिट रिमोट डैश ए, और आगे आपकी एप्लीकेशन का नाम। ये कमांड क्या करती है, हीरोकू के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन का होता है ना रिमोट कंट्रोल, वो आपके लोकल कंप्यूटर को दे देती है। जिस तरह हम टेलीविज़न को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह आप अपनी एप्लीकेशन का रिमोट ना, जो कि हीरोकू पे पड़ी है, उसका रिमोट अपने लोकल लैपटॉप को उसका एड्रेस बता देते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके। तो आपने ये कमांड कॉपी कर लें आप या लिख लें, हीरोकू गेट रिमोट। तो इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। चले जी, अब वो कह रहा है कि अभी वो कहेगा कि मैंने आपको हीरोकू पे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी है ना, उसको आपको मैंने रिमोट दे दी है, और अब आप अपनी एप्लीकेशन ही अब जो है ना हीरोकू, उसके अंदर इस एप्लीकेशन में कोई चीज़ भी फेंक सकते हैं। चलें, ये दूसरा स्टेप था। अब वो कह रहा है कि आपने तो क्या करना है, आपने ये वाली कमांड रन करनी है, गेट एड डैश, गेट डैश एड डॉट। लेकिन इस कमांड से पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। ये होती है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स अभी गिट के अंदर ऐड नहीं हुई। गिट का मतलब गिट के अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वही चीज़ें हीरोकू के ऊपर आपकी डिप्लाई होंगी। जब मैंने गिट स्टेटस लिखा, ये देखें ये सारी फाइल्स रेड कलर की हैं। रेड का मतलब ये फाइल्स में जो कुछ कोड है ना, वो हीरोकू के सर्वर में नहीं पड़ा। ठीक है ना। गिट स्टेटस से अगर किसी फाइल का कलर होगा रेड, इसका मतलब ये फाइल मैंने पहली दफ़ा बनाई थी ना। यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ मैंने पहली दफ़ा क्रिएट किया था। ये मेरे लोकल मशीन पे तो है, लेकिन जो मेरा ये जो हीरोकू का सर्वर है, ये जहाँ पे मेरी ये ऐप पड़ी है हीरोकू बेस्ट ऐप, ये कोड वहाँ पे मौजूद नहीं। तो इस वजह से इन तमाम फाइल्स या जो फोल्डर्स हैं उनका कलर रेड आ रहा है। चलें, ये भी आपको बता दिया। फिर ये वाली मैंने कमांड की कॉपी, गेट एड डैश। इसका मतलब होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने अभी तब्दील की हैं, जिनमें चेंजेस किए हैं, इसको गिट में ऐड कर दो। मैंने ऐड कर दी। अगर मैं गिट स्टेटस देखूँ, अब ये सारी ग्रीन हो गई है। ग्रीन का मतलब ये है, अगर मैंने अपने कोड को अब हीरोकू पे फेंका, तो ये सारे का सारा अब हीरोकू के सर्वर पे कोड चला जाएगा। अगर ये रेड है ना, अगर मैं इसको फेंकूंगा तब ये कोड नहीं जाएगा। पहले इस रेड को मैंने बनाना है ग्रीन। ग्रीन का मतलब, और इसको ग्रीन बनाने के लिए ये कमांड है गिट ऐड डॉट का मतलब है सारी चीज़ें ऐड कर दो गिट के अंदर। और गिट कहाँ पड़ा है, ये देखें, ये गिट का फोल्डर क्रिएट हुआ है ना, और यही फोल्डर आपके हीरोकू के सर्वर से बातें करता है कि यार कौन सी कोड लोकल मशीन में पड़ा है और वो मैं तुम्हारे पास फेंकना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। दोबारा से देख लें, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ये कमांड लगानी है गेट इनिट, और अपनी एप्लीकेशन का हीरोकू से लेना है रिमोट कंट्रोल। जब ये तीन काम आपने कर लिए, इसके बाद आपने गिट ऐड डॉट लिखना है। इससे आपका सारे के सारा कोड गिट में ऐड हो जाएगा। फिर अगली कमांड ये है गिट कमिट डैश am। तो इसको हम कॉपी करते हैं, मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ। चले, अच्छा, कमिट का मतलब होता है आई वांट टू कमिट
these changes, मतलब मैंने जो अपने कोड में तब्दीलियां की है ना, उसको मैं गिट के अंदर बताना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखना है कि मैंने कोड में क्या तब्दीली की है। तो यहाँ पे मैं कोई मीनिंगफुल चीज़ लिखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं लिखता हूँ इनिशियल ऐप डिप्लॉयमेंट, मतलब मैं पहली दफ़ा इस ऐप को डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने इंटर कर दिया। फिर जो अगला स्टेप है ना वो है गिट पुश हिरोकू मास्टर। ये लास्ट स्टेप है कि जितना भी मेरा कोड है ना वो अब मेरे जो है ना हिरोकू का सर्वर उस पर फेंक दो। तो इसको मैंने यहाँ पे काफ़ी जगह पेस्ट किया। अब ये सारे का सारा एप्लीकेशन मेरे गिटहब के सर्वर के ऊपर ये फेंकी जा रही है। 3 से 4 कमांड है और यहाँ पे लिखी हुई है, आपने जस्ट यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करना है। जो सी ये वाली चीज़ें ये आपने सिर्फ एक दफ़ा करनी है ज़िंदगी में, एक दफ़ा। और देखें ये चीज़ें ऊपर वाली गायब भी होगी, एक दफ़ा करनी है, उसके बाद हमेशा आपने ये चीज़ें करनी है। ये 3 आपने गिट के अंदर अपना कोड ऐड करना है, जो रेड कलर का उसको आपने ग्रीन कलर का बनाना है। आपने कमिट करना है, आपने बताना है आपने क्या तब्दीलियाँ की। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और आपने उसको पुश कर देना है अपने सर्वर के ऊपर। अच्छा अच्छा, अब हुआ भला क्या है ये देखें। हिरोकू ने मुझे ना ये एड्रेस दिया है, वो कह रहा है इस एड्रेस पे अब आपकी वेब एप्लीकेशन पड़ी है। मतलब पहले हम लिखते थे लोकल होस्ट 8080, अब हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। मैं इधर आऊँगा, देखें पहले पहले क्या एड्रेस था मेरी एप्लीकेशन का, लोकल होस्ट। मैं आपको कहता था यहाँ पे एक आएगा डोमेन नेम। तो अब मैं इधर आता हूँ, उस एड्रेस को मैंने यहाँ पेस्ट किया और अपनी एप्लीकेशन चलाई। ये एप्लीकेशन चली नहीं, एक एरर आ गई है। वो कह रहा है कि एन एरर रिकर्ड इन द एप्लीकेशन, योर पेज कुड नॉट बी सर्व्ड। कह रहा है कोई एरर है आपकी एप्लीकेशन में, मैं ये चला नहीं सकता। इफ़ यू आर द ओनर देन चेक द लॉग्स। वो कह रहा है आप ये वाली कमांड चलाएं, आपको पता चल जाएगा कि हिरोकू में कौन कौन सी एरर्स आ रही हैं जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं हुई। तो मैंने ये कमांड यहाँ से कॉपी की, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखते हैं कि क्या क्या एरर्स हैं जो ये मुझे बताएगा कि यार आपके कोड में ये गलती है, इसको ठीक करो। फिर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। सबसे पहले तो वो कह रहा है मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। ये पहली एरर है, देखिए ये लिखा है ERR। वो कह रहा है कि आपके जो है ना अंदर आपके कोड में एक चीज़ मिस है और वो मिस है स्क्रिप्ट स्टार्ट। अब ये क्या चीज़ है, मैं इधर आता हूँ, मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाता हूँ। ये देखें एक प्रॉपर्टी का क्या नाम है, स्क्रिप्ट, और वो क्या कह रहा है आपकी एक स्क्रिप्ट मिसिंग है और उसका नाम होना चाहिए स्टार्ट। तो मैं इधर आता हूँ स्क्रिप्ट में, यहाँ पे लिखता हूँ कोमा और यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, जो वो कह रहा है कि मिसिंग है। इसको मैंने क्या वैल्यू देनी है। आप अपनी Node.js की एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं जब आपने अपने लोकल मशीन में एप्लीकेशन को रन करना है, आप कैसे रन करते हैं? सर हम कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं। हाँ हाँ, तो कमांड पे कौन सी कमांड लिखते हैं हम? सर नोड इंडेक्स। हाँ जी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। हमने ही जो है ना हिरोकू, वो इस स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट की प्रॉपर्टी को ढूंढता है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये वाली कमांड चला देता है। तो हमने स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट की एक प्रॉपर्टी लिखनी है और उसको वो कमांड दे देनी है जो कि हम अपनी लोकल मशीन पे अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए चलाते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक और फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा ये है, ठहरे ज़रा, ये स्लो है, मैं इसको ज़रा बंद करूँ। चले, अच्छा जब मैंने अपनी नोट की एप्लीकेशन चलानी है, मैं लिखूंगा नोट इंडेक्स जेएस सर्वर लिसनिंग। तो मैं इधर आऊँगा लोकल होस्ट पे, तो ये मेरा सर्वर चल रहा है, ओके है ना। लेकिन एप्लीकेशन चलाने का एक और तरीका है, मैं लिखूंगा
npm start लिखूंगा तो ये देखें सर्वर लिखे ये नोड इंडेक्स की ये जो कमांड है ना खुद ब खुद रन हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट की स्क्रिप्ट को लिख दिया है। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, बल्कि इसको यहाँ से कट कर दूँ, अगर मैं लिखूँ npm start, ये देखें npm start लिखा, अब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो, पहले स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे यहाँ पे जब मैं ये स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखूंगा ना तो मुझे अपनी एप्लीकेशन चलाने के दो तरीके मिल गए, या तो मैं नोड इंडेक्स जेएस लिखूंगा या npm स्टार्ट लिखूंगा। क्योंकि जब मैं लिखता हूँ ना npm तो वो इस स्क्रिप्ट के अंदर आता है और वो देखता है कि npm के बाद मैंने क्या लिखा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट। अब देखें मेरी एप्लीकेशन फिर भी रन हो जाएगी। मैं इधर आऊँगा, इसको रन करूँगा तो देखिए रन होगी। तो आपको इसका समझ लगी कि आपकी एप्लीकेशन चलाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्क्रिप्ट में एक स्टार्ट की प्रॉपर्टी लिखें, उसके अंदर सेम अपनी वो लिख दें, तो आपको लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट, या आप नोड इंडेक्स जेएस को डायरेक्टली अपनी कमांड लाइन पे रन कर ले। लेकिन जो है ना हिरोकू, वो स्क्रिप्ट के अंदर आके इस चीज़ को ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे आपने आके अपनी कमांड लिखनी होती है। इज इट ओके? यस सर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया या मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक हो गया है ना? मतलब स्क्रिप्ट के अंदर आपने स्टार्ट की प्रॉपर्टी लिखी, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखा करना है npm स्टार्ट। वो कह रहा है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो भी कमांड है उसको रन कर दो। देखें ये वाली कमांड लिखी हुई है ना, ये हम पहले मैन्युअली रन कर रहे थे, अब npm ने उसको स्टार्ट की स्क्रिप्ट के अंदर जाके खुद रन कर दिया। अच्छा, तो जो था ना हिरोकू, वो सेम एरर दे रहा था। वो कह रहा था कि भाई आपकी जो है ना स्क्रिप्ट वो है मिसिंग है। चलें हम चलते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, मैंने अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल को थोड़ा सा बदला है। अब मैंने अपनी फाइल तब्दील किया तो मुझे दोबारा से इसको हिरोकू के ऊपर डिप्लाई करना पड़ेगा। मैं इधर आता हूँ हिरोकू पे, तो डिप्लाई करने का क्या तरीका है मुझे यहाँ से बताएं। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डिप्लाई और चेंजेस। जब मैं अपने कोड में कोई तब्दीली करूँगा तो पहली कमांड क्या मुझे रन करनी पड़ेगी? सर पहले गेट ऐड डॉट को चलाएंगे हम हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट गिट, पे। ये वाली गिट एड डॉट। लेकिन इससे पहले एक कमांड है वो चलानी नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, गिट स्टेटस। इससे हमें पता चलता है कि कोई रेड कलर की फाइल तो नहीं। ये देखिए मैंने एक फाइल की थी मॉडिफाई, कौन सी की थी? पैकेजेस डॉट जेसन। पैकेज जेसन वाले। हाँ, इसके अंदर मैंने जो था ना ये स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा था, ये स्टार्ट की लाइन ऐड की थी। तो स्टेटस से मुझे पता चलता है कि मैंने कोई कोड तब्दील किया है। तो मैं लिखूंगा गिट ऐड डॉट। चले दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, अब ये ग्रीन होगी। ग्रीन का मतलब अगर मैंने अब अपनी कोड को डिप्लाई किया तो मेरी तमाम की तमाम चेंजेस मेरी चेंज फाइल जाके अब डिप्लाई होगी। तो मैं इधर आऊँगा, दूसरी कमांड कौन सी है, मैंने बताना है कि मैंने क्या चीज़ बदली, क्या चीज़ कमेंट की। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ताकि मुझे याद रहे, एडिट स्टार्ट स्क्रिप्ट। चले दूसरा, और सिर्फ तीन कमांडें हैं। पहली मैंने सारे रेड फाइल को ग्रीन करना है, फिर मैंने बताना है कि मैंने क्या चीज़ बदली, और तीसरी कमांड है उसको मैंने पुश कर देना है हिरोको के सर्वर पे। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये हिरोको के सर्वर पे इसको पुश कर दिया। सिर्फ तीन कमांड है, बहुत इजी और बहुत सीमलेस है, पहली दूसरी तीसरी। अच्छा ये देखें आप उसको डिप्लाई कर रहा है हिरोको के सर्वर पे। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। अच्छा ये देखिए वो कह रहा है कि इस यूआरएल पे मैंने डिप्लाई कर दिया, तो इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, सेम ही है, हो जाए यार। चलो इसको मैंने कॉपी किया, फिर आता हूँ जी, इसको पेस्ट करता हूँ।
अच्छा, मेरा ना लैपटॉप का कैमरा ये जूम पे पिक नहीं करता। हो जाओ यार। मैं इसको दोबारा सेम एड्रेस पेस्ट करके देखता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है फिर आपने कोई गलती कर दी। पहली गलती क्या थी स्टार्ट वाली? वो कह रहा है गलती देखने के लिए इस कमांड को चलाए। अच्छा जी, गलती देख लेते हैं जी। CLS क्लियर स्क्रीन करूँ पहले और इस कमांड को रन करूँ। क्या गलती की है मैंने? अच्छा देखें, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग प्रोसेस विद npm स्टार्ट। इसका मतलब वो कौन सी कमांड चलाता है हिरोकू? npm स्टार्ट, जो कि आप भी चला सकते हैं। आप नोड इंडेक्स वाली भी कमांड चला सकते हैं और npm स्टार्ट वाली भी, अगर आपने स्क्रिप्ट के नीचे स्टार्ट की प्रॉपर्टी लिखी है। चलिए, अब वो मिसिंग स्क्रिप्ट की एरर नहीं दे रहा, अब वो क्या एरर दे रहा है अब देख लेते हैं। वो एरर दे रहा है कुछ पोर्ट की दे रहा होगा। लाइक मैं अगर नीचे हूँ तो ये देखें, वेब प्रोसेस फेल टू बाइंड टू पोर्ट। वो कह रहा है कि जो आपका पोर्ट नंबर है ना, मैं उसको पहचान नहीं सकता कि भाई आप पोर्ट 8080 की बात करें, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पोर्ट है। ये बोला क्यों? क्योंकि हमारी लोकल मशीन पे तो हम 8080 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो होता है ना वेब सर्वर, उस पे हो सकता है कि 500 एप्लीकेशन रिप्लाई हुई है। तो हिरोकू खुद ब खुद डायनेमिकली एक पोर्ट नंबर सेलेक्ट करता है और वो हमारी एप्लीकेशन को असाइन कर देता है। तो हमने इस प्रोसेस को डायनेमिक बनाना है। तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने इधर आना है। ये जो मेरा पोर्ट का वेरिएबल है जो पहले 8080 था, ये देखें, मैंने इधर आना है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और यहाँ पे लिखना है ये। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है? सर ये और ऑपरेटर होता है। हाँ जी, शाबाश, ये और ऑपरेटर होता है। और जो एक होता है एंड ऑपरेटर होता है, ये और है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू जब असाइन करते हैं तो हम उसको ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक पहली वैल्यू लिखते हैं, हम कहते हैं अगर ये वैल्यू मौजूद है तो ये वाली असाइन कर दो, अगर ये वैल्यू मौजूद नहीं तो तुम अगली वैल्यू देखो। अगर वो भी मौजूद नहीं, उसके बाद भी हम लिख सकते हैं और अगली देखो, अगर वो भी नहीं तो अगली देखो। चूंकि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिखा है, वो देखेगा क्या ये वाली वैल्यू मौजूद है कि नहीं। और जो पहली वाली वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ प्रोसेस। नोड जीएस का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है प्रोसेस। ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ये हम लोकल मशीन पे भी इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं। और ये जो हिरोकू है वो भी नोड जैसे इस्तेमाल करता है। तो प्रोसेस के ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है env, इन्वायरमेंट की। उसके अंदर हिरोकू ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है कैपिटल लेटर्स में पोर्ट्स का। तो जब हमारी एप्लीकेशन हिरोकू पे डिप्लॉय होती है ना, तो जो हमारा पोर्ट नंबर होता है ना, वो हिरोकू ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है। तो हम कह रहे हैं कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को अपनी लोकल मशीन पे चलाऊंगा ना, तो अगर तो ये लोकल मशीन पे होगी तो लोकल मशीन पे तो मैंने ये सेट ही नहीं किया हुआ, तो लोकली मुझे 8080 पे ये डिप्लॉय कर देगा। और अगर मैं इसको हिरोकू पे चलाऊंगा तो हिरोकू ने इस वेरिएबल की तो वैल्यू रखी हुई है, तो वो इसको पोर्ट को ये वाली वैल्यू दे देगा और 8080 की वैल्यू नहीं देगा। अब मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी है प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, जो कि हिरोकू ने पहले से सेट की हुई है। तो मैंने इसको सेव किया। अब मैंने अपने कोड को तब्दील किया है, तो मेरा पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं यहाँ पे आके इसको बंद करूँ। मैंने अपना कोड तब्दील किया है। पहले मैं चेक करूँगा गिट स्टेटस के मेरे कोड में कौन सी फाइल में तब्दीली। मैंने इंडेक्स की एक फाइल है उसको तब्दील किया है। तो पहले फिर मैं लिखूँगा गिट ऐड। मैं कह रहा हूँ तमाम की तमाम चीज़ों को जो मैंने तब्दील की है उसको गिट में ऐड कर दो। ऐड कर दिया। हाँ, पहले वो रेड थी अब वो ग्रीन होगी, इसका मतलब मेरा तमाम तब्दील शुदा कोड गिट में ऐड हो गया है। चले, गिट में ऐड हो गया। ये मेरी पहली कमांड जो मैंने रन करनी है। दूसरी कमांड है मैंने क्या तब्दीली की है, मैंने उसको बोल के बताना है। अच्छा, इसको मैंने कॉपी किया, मैं इसको बोल के बता देता हूँ। एडिड पोर्ट env, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
ये दूसरा हो गया। और तीसरी कमांड क्या है, मैं अपने कोड को पुश करूंगा हीरोकू के सर्वर के ऊपर, कंट्रोल सी। चलें, ये 3 कमांड है सिर्फ। अब जो मेरा तब्दील शुदा कोड, देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट को लोकली तब्दील भी कर रहा हूँ, उसको बार बार सर्वर पे डिप्लाई करके देख रहा हूँ कि अब चला कि नहीं चला, अब चला कि नहीं चला। और अगर कोई एरर है तो एरर भी मैं देख सकता हूँ। ये यहाँ से वो कहता है इस कमांड को कॉपी करो, आपको तमाम की तमाम एरर्स का पता चल जाएगा। अच्छा, ये देखें डिप्लाई कर दिया कि नहीं उसने। डिप्लाई गेट पुश हीरोकू मास्टर, दोबारा रन करता हूँ मैं। अच्छा हाँ जी, ये देखें वो कह रहा है कि इस एड्रेस पे मैंने, कहाँ पे उसने एड्रेस नहीं दिया मुझे। चले मैं इधर आता हूँ। वो कह रहा है मैंने डिप्लाई कर दिया, तो एड्रेस तो मेरा सेम ही है ना। तो एड्रेस पे जाने के लिए हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देखें ओपन ऐप, एड्रेस वही होगा जो मुझे कमांड लाइन ने यहाँ पे दिया। अब ये ऐप है, ये देखें हेलो फ्रॉम नुमान। अगर मैं इधर भी इसको रिफ्रेश करूँ, हेलो फ्रॉम नुमान। चले, ये हेलो फ्रॉम नुमान क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा एक ही राउट है, होम राउट, और वो मुझे क्या सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, हेलो फ्रॉम सर नुमान। हेलो फ्रॉम द हेलो मॉल फ्रॉम, सेंटर। हाँ। तो अब देखें, अब ये मेरा इंटरनेट का लिंक है जो मैं अपने किसी दोस्त के साथ, मैं एक ऐप बनाता हूँ। मैंने जो मुझे जॉब चाहिए, मैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में अपना पोर्टफोलियो बना के यहाँ पर डिप्लाई कर सकता हूँ। मैं सारों को दिखा सकता हूँ। अभी मेरी ऐप में सिर्फ एक ही एड्रेस है, और वो है ये मेरा होम एड्रेस। ये देखिए मेरा होम एड्रेस है, वहाँ पे मैंने ये लिखा है। तो अगर मैं किसी और एड्रेस पे जाता हूँ, लाइक कोई भी, तो वो एरर दे देगा, वो कह देगा कि आपने इस नाम का कोई रूट ही नहीं लिखा हुआ। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को हीरोकू पे डिप्लाई कर सकते हैं। ये देखें पहले चली थी लोकल होस्ट पे, अब ये चली है HTTPS पे, जिस पे हमारी बाकी वेबसाइट चलती है। तो ये तरीका था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब आप हीरोकू CLI इंस्टॉल करेंगे ना, आपने कमांड लिखनी है हीरोकू -v। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो इसका वर्जन नंबर आ जाना चाहिए। अगर इसका वर्जन नंबर ना आया, इसका मतलब आपने ये CLI सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया, या आपने पाथ वेरिएबल में इसका पाथ नहीं जाके ऐड किया। तो पहले आपने इंस्टॉल करके ये कमांड चलानी है, फिर पता चलेगा कि इसका वर्जन नंबर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपके कंप्यूटर पे हीरोकू इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका। अच्छा, अच्छा, अब आपको वापस से ये, अब आपको ये याद हो गई। अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं जी, लाइक थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। अ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 राउट बना लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसका नाम रखता हूँ जी कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 5619, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफेशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम टीचर। चलें, अब मैंने बना लिया 3 राउट। तो मैंने अपने कोड में तब्दीली की, मुझे क्या करना पड़ेगा। सर पहले स्टेटस चेक करेंगे उसका, फिर इसको ऐड कर देंगे। चले मैं भी इसको चेक कर लूँ। अभी ये मेरी ऐप जैसे पहले थी वैसे चलिए, हेलो फ्रॉम नमी आ रहा है। तो अब मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले स्टेटस चेक करते हैं मैंने किस फाइल में तब्दीली की है। गेट स्टेटस, ये ज़रूरी नहीं लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए। वो कह रहा है आपने इंडेक्स की फाइल में ना कोई कोड बदला है, कोई बात नहीं, इसको गिट पे ऐड कर लेते हैं। गिट ऐड डॉट, फिर गेट स्टेटस, वो ग्रीन हो जाएगा। फिर क्या थी, और तो मुझे भी भूल जाती है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रिप्लाई की कमांड, हाँ, दूसरी कमांड ये थी, ऐड मैंने कर ली हुई है। तो अब मुझे इसका वो नहीं लेना पड़ेगा रिमोट, वो पहली दफ़े लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट नोट्स RUTES, ये हो गया। फिर तीसरी कमांड
को चला देते हैं, पुश कर देते हैं अपने जो चेंज शुदा कोड है उसको अपने सर्वर पे। तो उसको मैंने पुश कर दिया। अब ये पुश करेगा, हीरोकू उसको डिप्लाई करेगा और फिर हमें बता देगा कि भाई आपका काम हो चुका है। ये इसने एड्रेस दे दिया, एड्रेस वही है, कह रहा आप इस एड्रेस में जाएं, आपको आपकी तब्दील शुदा एप्लीकेशन मिल जाएगी। अच्छा, होम पेज तो पहले भी ये वही था। दूसरा रूट मैंने क्या बनाया था, कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट, ये देखें जी, मेरा फ़ोन नंबर आ गया। तीसरा प्रोफेशन मेरा क्या है, मेरा प्रोफेशन आई एम टीचर। आई थिंक यू हैव गोट आइडिया कि किस तरह आपने ये सारा काम करना है। फिर अब यहाँ पे EGS ऐड करें, बूस्ट ऐप ऐड करें, दुनिया जहाँ के सारे काम करें उसको डिप्लाई करना, जो काम आप करेंगे। और ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, गिट इग्नोर की फाइल, गिट इग्नोर के अंदर आपने नोड मॉड्यूल का नाम लिखना, ताकि नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपके सर्वर पे ड्यूरिंग दी पुश वाली कमांड के दौरान वो डिप्लाई ना हो, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होगा, आपके जो इंटरनेट के MBs हैं, GBs हैं, वो भी सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो अच्छा, मुझे कोई बताएगा जब मैंने ये फोल्डर नहीं भेजा तो हिरोको का सर्वर कौन सी कमांड रन करेगा कि वो ये फोल्डर दोबारा बना सके? याद है किसी को? किसी को नहीं याद? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आपको मैंने कहा है नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो है वो हमने सर्वर पर डिप्लॉय नहीं करना, हमने यहाँ पे इसको बता दिया इस फाइल पे। तो जब उसके पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर ही नहीं होगा तो हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे चलेगी कैसे? क्योंकि जब हम यहाँ से एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो नोड मॉड्यूल के फोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो सर्वर में तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर गया ही नहीं, तब ऐप कैसे चलेगी सर्वर पे? सर्वर क्या चीज़ करेगा ये फोल्डर रिक्रिएट करने के लिए नोड मॉड्यूल का? आई थिंक दूसरा लेक्चर था जब हमने चैटिंग एप्लीकेशन गिटहब से डाउनलोड की थी और उसमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं था। फिर मैंने आपको कहा था कमांड चलाते हैं तो वो तमाम के तमाम पैकेजेस जो यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी के नीचे लिखे होते हैं वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। वो कमांड नहीं याद आपको? सर्वर कमांड रन करेगा npm इंस्टॉल, और हम भी जब किसी और का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोन करेंगे ना अपनी लोकल मशीन पे, हम ये कमांड रन करेंगे npm इंस्टॉल, और इससे जो डिपेंडेंसी के नीचे जितने भी नाम लिखे होंगे ना वो सारी की सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल का नया फोल्डर बनेगा और खुद ब खुद उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। जिस तरह हम मैन्युअली करते हैं npm इंस्टॉल EJS, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ npm इंस्टॉल की कमांड से। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम और वेस्ट कर लेते हैं। टाइम भला क्या है, मैं इधर आता हूँ, मैं इधर एक फोल्डर बनाता हूँ जी व्यूज़ का। व्यूज़ के अंदर क्या रखते हैं, फाइल बनाता हूँ होम डॉट EJS। व्यूज़ के अंदर क्या रखते हैं, तो बोल के बता ही दे। कॉन्टैक्ट डॉट EJS, व्यूज़ के अंदर हम अपनी EJS की फाइल रखते हैं। EJS की फाइल मतलब HTML की फाइल्स। अच्छा, अब जो मेरी होम EJS है मैं इसको रेंडर कराना चाहता हूँ, मैं कैसे रेंडर कराऊंगा? अगर मैं होम पेज पे जाऊँ यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? रेंडर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख दूंगा जो मैं रेंडर करना चाहता हूँ, होम डॉट EJS। आप डॉट EJS लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इसको नहीं लिखता क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा जाता तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पे आऊँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रेंडर। मेरी दूसरी फाइल का क्या नाम था, ये फाइल मैंने बनाई है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, और अगर प्रोफेशन पे आऊँ तो एक और फाइल बना लेते हैं, प्रोफेशन, इसको कर लेते हैं रेंडर।
और यहाँ पे व्यूज़ के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ प्रोफेशन .ejs। मैंने फाइल बनाई। अच्छा, अब मैं अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या था प्रोसेस, याद है आपको? सर सीएस की फाइल ऐड हो गई। हाँ, लेकिन जो मेरी CSS की फाइल्स होती हैं, JS की फाइल, वो किस फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए? उस फोल्डर का नाम होना चाहिए पब्लिक। पब्लिक का फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर 2 फोल्डर होने चाहिए, CSS और JS। तो CSS होने नहीं चाहिए, लेकिन हमारी एप्लीकेशन इसी तरह से ही उसमें आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। पब्लिक का फोल्डर बनाया, इसके अंदर 2 फोल्डर है, CSS और JS। अब CSS के अंदर मैं बूटस्ट्रैप की फाइल रख लेता हूँ। चूँकि मैंने ये पिछला आपका प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो पढ़ा था, ये पब्लिक का फोल्डर है, इसके अंदर CSS के फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल रखी हुई है मैंने, और JS के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की JS की फाइल रखी हुई है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन 2 फोल्डर को कॉपी करता हूँ, क्योंकि अब मुझे बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने में टाइम मेरा ज़ाया होगा। मेरी हीरोको बेस्ट ऐप जो हमारी ऐप है, मैं पब्लिक में आता हूँ और यहाँ पे ये 2 फोल्डर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए देखें, अब CSS के अंदर वो बूटस्ट्रैप की भी आ गई, मेरे स्टाइल की भी आ गई। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसके बाद मैं यहाँ से नकल मार लेता हूँ, प्रेस करें, मैं कराता हूँ, रिव्यूज़ पे आता हूँ, होम की फाइल पे आता हूँ। ये हमने 3-4 लेक्चर पहले बनाई थी, तो ये कोड मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जो मेरी होम की फाइल है इसके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको सेव किया, इसको मैंने सेव कर दिया, तो बाकी पेज में बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैंने ये कर लिया। अब इसके अलावा दो चीज़ें और मैंने बतानी होती हैं कि मेरे स्टैटिक एसिड कहाँ पड़े हैं, और दूसरी चीज़ है मैं कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ। याद है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने बतानी होती हैं। स्टैटिक एसिड मेरे कहाँ पड़े हैं, ये मैं कैसे बताता हूँ? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो, मैंने अपनी ऐप को बताना होता है कि जो मेरे स्टैटिक एसेट्स हैं ना, मेरी CSS की फाइल, मेरी इमेजेस, मेरी JS की फाइल, वो कहाँ पड़ी हैं। तो वो पड़ी है पब्लिक के अंदर। ये बताने का तरीका है, आप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक कहाँ पड़ी हुई है, फिर ये वो जो पाथ वाला है, और वो पड़ी है पब्लिक के फोल्डर के अंदर। और मैं कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐप डॉट सेट, कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, EJS। और वो जो मेरा EJS की फाइल्स है वो कौन से फोल्डर में पड़ी है, उस फोल्डर का नाम है व्यूज, और वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ये याद है ना दोनों चीज़ें? आपको मैंने बताया था 5 चीज़ें होते हैं हमारी एप्लीकेशन के। एक तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होता है, फिर हमारे एसेट कहाँ पड़े हैं, हम कौन सा व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने रूट्स लिखते हैं और अपना सर्वर बनाते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा जो हमने पिछले लेक्चर में काम किया। यस सर। ठीक हो गया ना? तो अब मैंने देखे यहाँ पे होम की फाइल रेंडर करा ली, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की, यहाँ प्रोफेशन की। मैं होम की फाइल पे जाता हूँ, तो इसमें अगर जाऊँ तो ठीक है, ये मेरा है नेविगेशन बार, जो कि मैं बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने देखी ये लिंक भी किया हुआ CSS के फोल्डर में, मतलब पब्लिक के अंदर CSS का फोल्डर है, बूटस्ट्रैप की फाइल पड़ी है, और ये मेरी कस्टम CSS है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ, जो मेरा होम का एड्रेस क्या है भाई, ये सही है। अगला मेरा पेज क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का पेज है, और उसका डेस्क क्या है जी, यहाँ पे अपना नंबर लिख देते हैं। सॉरी 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 सॉरी, कॉन्टैक्ट। और तीसरा मेरा पेज है प्रोफेशन का, प्रोफेशन, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन। और नीचे आते हैं जी, सर
जी जी सर, वो आपको ईमेल की थी मैंने। किस बारे में? सर वो मीटम के बारे में। चलें अभी लेक्चर ख़त्म होने में देखते हैं। अच्छा मैं फिर कॉन्टैक्ट पे आता हूँ। कॉन्टैक्ट पे मैंने ये सारा कोड पोस्ट यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज और ये मेरे होम पे जा रहा है, ठीक है, लिंक मेरे ठीक जा रहे हैं और यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ सीधा सीधा 771 56 19। इसके बाद मैं जाता हूँ जी प्रोफेशन के पेज पे। वही पेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, वही कोड होम का, यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्रोफेशन। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जी टीचर चलिए अब मैंने अपने कोड को बिल्कुल बदल दिया। अब मेरे पास 3 राउट है। पहले होम पे मैं होम ईजीएस को रेंडर करा रहा हूँ, दूसरे कॉन्टैक्ट पे मैं कॉन्टैक्ट को रेंडर करा रहा हूँ और तीसरे मैं प्रोफेशन को इस पे जो प्रोफेशन का पेज है इसको रेंडर करा रहा हूँ। अब मैंने अपने कोड को तब्दील किया। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को भी देखूँ, इसमें सिर्फ यही पेज है प्रोफेशन, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। होम पेज पे जाओ, हेलो फ्रॉम नोमी, हालांकि यहाँ से मैंने हेलो फ्रॉम नोमी काटा कर दिया। तो मैंने अब इस जो अपनी एप्लीकेशन में तब्दीली की है इसको मैं कैसे डिप्लाई करूँ, वही तरीका। मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। आप वो देखें, वो कह रहा है आपने इंडेक्स में कोड तब्दील किया, आपने एक नया फोल्डर ऐड किया पब्लिक, आपने एक नया फोल्डर ऐड किया व्यूज़। वो कह रहा है ये चीज़ें हीरोको को नहीं पता, आप उसको बताओ ताकि आपकी ये जो है ना एडिट शुदा कोड वहाँ पे डिप्लाई हो जाए। तो उसको बताने का तरीका क्या है, गिट ऐड डॉट के सारा कोड आप ऐड कर दो गिट के अंदर। स्टेटस अब ये सारा ग्रीन हो गया। फिर फिर कमांडो की तरफ जाते हैं जी। कौन सी पहले ये कमांड मैंने इम्प्लीमेंट कर दी है, दूसरी कमांड है मैंने क्या चीज़ तब्दील की। तो इसको पढ़ते हैं जी, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ git EJS पेजेस, मतलब कि मैंने EJS के पेजेस को ऐड किया। और इसके अलावा यहाँ पे आता हूँ गेट पुश को मास्टर कंट्रोल C, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी ये मेरी ऐप चलेगी नहीं क्योंकि मैंने एक गलती की है। आप में से कोई पकड़ सकता है क्या गलती की है? मैंने यहाँ पे EJS का चीज़ें तो यहाँ पे बता दी हैं, पर क्या मैंने EJS को वो किया है, इंस्टॉल किया कि नहीं किया? नो सर, इसमें नहीं किया। नहीं किया ना, तो उसका मुझे नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा ये जो मेरी पैकेजेस जो डॉट जेसन की फाइल है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस, लेकिन एक्सप्रेस EJS तो लिखा लिखा है। नहीं। EJS तो लिखा नहीं और मेरे सर्वर को पता ही नहीं चलेगा। जब उसको पता ही नहीं चलेगा वो एरर दे देगा क्योंकि उसने npm इंस्टॉल की कमांड रन करके डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है, EJS को वो भी नहीं इंस्टॉल करेगा मेरी एप्लीकेशन के लिए, और मैं तो EJS को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो ऐप चलेगी नहीं। चलें ये हो गया, ऐप अपनी चला के देखते हैं। अभी ऐप चल रही थी, तो ये मेरा होम पेज है, मैं इस पे जाता हूँ। देखें एरर आ गई, अब देखते हैं क्या एरर आ गई है। कंट्रोल C, एरर चेक कर लेते हैं जी। उफ, इतनी ज़्यादा। अब एरर यहाँ से ढूंढते हैं जी। एक तो ये आ गया ना,
अच्छा इसने एरर दे दी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कहीं लिखी होगी, ये देखें वो कह रहा है कि आपने ऐप डॉट यूज़ किया। अब वो कह रहा है आपने जो पाथ है ना इसको डिफाइन नहीं किया। ये देखें पहली एरर तो ये है। तो पाथ को कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था। हमने करना है कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। और पाथ को हम इंस्टॉल क्यों नहीं करते, क्योंकि Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। जो EJS है वो npm के जरिए हमने लाना होता है। ये हमारी पहली एरर है। और जो दूसरी एरर है वो भी आपको दिखा देते हैं। चलें थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन CLS git status git add dash फिर git commit edit path, फिर इसके बाद कौन सी कमांड थी, git push Heroku master। चलिए चलिए उसने कर दिया, दोबारा चला के देख लेते हैं तो एरर फिर आ जाएगी क्योंकि EJS इंस्टॉल नहीं। हाँ जी, ये इसने एरर दे दिया है उसको, मतलब कि EJS का मसला हो रहा है। तो मैं इधर आऊँगा और ये मेरे जो मेरी एप्लीकेशन है ये मेरे लोकल होस्ट में भी नहीं चलेगी। अगर मैं इसको चला के देखूँ npm start सर्वर इज लिसनिंग, तो ये मेरा लोकल होस्ट है। तो ये देखिए कह रहा है कि मैं EJS को पहचानता ही नहीं क्योंकि मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये वहाँ पे भी नहीं चल रहा, लोकल पे भी नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm i EJS। अच्छा अब ये EJS को इंस्टॉल करेगा और जो मेरे पैकेज के नीचे डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस के साथ EJS का नाम भी आ जाएगा। अभी इंस्टॉल हो रहा है। चलिए EJS इंस्टॉल हो गया। अब मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो जानी चाहिए। तो डायरेक्टली हम इसको कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। 3 कमांड चलाते हैं। ये पहली कमांड चलाई, ये दूसरी कमांड चलाई Ctrl+C। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, EJS लिख देता हूँ कि मैंने ऐड किया। और फिर ये तीसरी कमांड चलाता हूँ get push Heroku master Ctrl+C। और इसको चले अब इंशाल्लाह ताला जो मैंने पेजेस ऐड किए हैं ना तो मेरी एप्लीकेशन उसके मुताबिक चलनी चाहिए। चलिए हो गया। ये मेरा लोकल होस्ट है, यहाँ तो नहीं चलाना मैंने। इधर आते हैं, ये मेरा होम पेज है। चलिए ये देखें जी होम पेज। कॉन्टैक्ट पे मैंने अपना नंबर लिखा, प्रोफेशन पे आई एम टीचर। देखें मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लिया। अब ये मैं शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ भी। और मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ लाइक ज़मीन.com या कुछ भी OLX, तो उसका URL ये होगा। और ये डोमेन नेम हम परचेज करके यहाँ पे अपनी डोमेन भी अटैच कर सकते हैं लाइक www. माई कार्स। मैंने कार्स की कोई शॉप बनाई है तो हम वो हीरोको पे कैसे करते हैं वो बाद में, मतलब जब आप अपनी डोमेन वगैरह परचेज करेंगे। तो ये देखें आप, ये आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। जो काम आप लोकल होस्ट में कर रहे थे वही काम आप इस URL पे जाके अब आप इसको देखेंगे बजाय लोकल होस्ट में जाके। तो ये 3 कमांड्स हैं। और पहली बार आपने ये जो उसका तो होता है ना रिमोट, वो लेना होता है। उसके बाद आप अपने कोड को जितनी बार मर्जी जाके बदलें। चले डिप्लाई करने का ये सीन था। कोई सवाल हो इसके बारे में पूछ लें आप। नो सर क्लियर है। अच्छा अच्छे वाला क्लियर है कि
वो जो ऐसे ही होता है। सर मुझे तो सर सही ठीक वाला है। क्लियर है। और कमांड लाइन से ना मैं भी डरता था। कमांड लाइन से अक्सर बच्चे ज़रा ऑफ हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। कमांडें कुछ भी नहीं होती, जस्ट देखें सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमें कुछ याद ही नहीं करना। ये यहाँ पे कमांडें लिखी हुई है, ये 3 कमांड्स हैं। आपने ध्यान डिप्लाई कैसे करते हैं, CLI को इंस्टॉल करना है और पहली दफ़ा वो रिमोट वाली कमांड चला लेनी है, फिर वो यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर ये 3 कमांडें चला के अपने अपने कोड को बदलना है, देखना है कि ऑनलाइन वो किस तरह से डिप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो 2-3 तब्दीलियाँ मैंने आपको बताई थी, एक ये process.env.port, क्योंकि अगर हम इसको अपनी लोकल मशीन पे चलाते हैं, ये नहीं होगा तो ये चल जाएगा। क्योंकि मैं इसको अगर चलाऊँ, लोकली चलाऊँ मैं इसको CLS लोकल चलाने के लिए मैं लिखता हूँ npm start या node index, तो ये लोकली चल गया। अब ये लोकल क्यों चला है, इसने देखा कि मैंने चलाया है, ये तो मैं लोकल चला रहा हूँ, इसके अंदर ये है ही नहीं। तो ये जो process.env है तो उसने इसको पोर्ट 8080 दे दिया। तो मैं पोर्ट 8080 पे अगर जाऊँ तो चले, ये लोकली भी चल रही है और ये ऑनलाइन भी चल रही है। अब आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी आप इसको देखें। अच्छा, ठीक है। और अब मैं आपको इसके बारे में एक असाइनमेंट भी दूंगा कि आपने एक अपने बारे में वेब पेज, वो वेब एप्लीकेशन बनानी है। उसके 5-6 पेजेस हों, राउट्स हों, और आपने Heroku पे डिप्लाई करके मुझे उसका URL सेंड करना है। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ये असाइनमेंट अच्छी है, मैं LMS पे करूँगा इसको अपलोड। इसके अलावा अगर कोई जनरल सवाल आता है, लाइक एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, उसने मुझे ईमेल किया, वो मुझसे पूछ ले क्या इशू है। सर एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक चीज कहनी थी कि सर जब आपने नोट जी इसका पहले लेक्चर करवाया था ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग जिसमें आपने बताया था पैकेज जेसन वगैरह की फाइल्स और दूसरे हाँ, एक्सप्रेस वगैरह इंस्टॉल वगैरह, सर उसकी भी काइंडली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे, वो नहीं हुई हुई। आपने वो कहा था वो दूसरे सेक्शन की है आपके पास, तो अपलोड कर देंगे। आपने सर दूसरा लेक्चर और उसका थर्ड लेक्चर अपलोड किया, पहला नहीं सर किया, वो काइंडली वो अटेंडेंस। भी कर दें। अच्छा, जो पहले लेक्चर में हमने किया वो सारे काम हमने यहाँ पे कर लिए हुए हैं। मतलब कि लाइक अगर आपको इस लाइन की नहीं समझ आई या इस लाइन की नहीं समझ आई, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं ये क्या हो रहा है। और जो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल, मैं फिर भी वीडियो ढूंढूंगा क्योंकि सारी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। लेकिन वही चीज़ आज सारी चीज़ें हमने इस डिप्लॉयमेंट पे हमने एक ज़ीरो से एप्लीकेशन बनाई है, तो कवर तो की है आज। फिक्र ना करें, अगर वो हुई ना मेरे यस सर। पास, मैं ढूंढूंगा, मैं इसको कर दूंगा अपलोड। और अगर हमने चलो रिपीट ठीक भी है सर। करना हुआ, इसकी बेसिक्स को रिपीट भी करना हुआ, हम आफ्टर दी छुट्टियों के बाद ना किसी एक लेक्चर में 15 मिनट में इसकी बेसिक्स को दोबारा देख लेंगे। क्योंकि ऐप बननी ऐसी ही है, सारी चीज़ें ऐसे ही रहनी है। फिर आपकी फनकारी, आप कैसे पेजेस बनाते हो। अभी हमने डाटाबेस नहीं डाला, डाटाबेस के साथ कैसे बातें करते हैं, डाटा आता है डाटा जाता है, वो फिर बात की बात है। चले, सर जल्दी जल्दी करें, सर वो जुम्मे का टाइम हो ईमेल गया। देख लेना काइंडली। नहीं लेक्चर तो ऑफिशियली एंड हो गया। लेक्चर तो एंड हो गया, मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि यहाँ पे तो जुम्मा होना है 1:15। अगर आपके कोई सवाल आता है उसके जवाब दे दूंगा। तो कोई सर टेंशन ईमेल देख लें आप प्लीज काइंडली। नहीं। मैंने ईमेल सर वो, पेपर करना ईमेल वो वाली क्रिकेट मैच वाली। नहीं नहीं सर, मैंने आपको की हुई है मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, चले, मैंने अभी देखी नहीं, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। सारों के सामने ओपन कर लूँ कि अलहदा में ओपन करूँ। सर बाद में कर लेना, जरा इशू था। इशू था, ठहरे। अब अब्दुल्ला के नाम से जी तो ऐसे कोई नहीं है। अब्दुल्ला कब की थी? सर, ये वो मिड टर्म के बारे में की थी ईमेल। नहीं देखे हैं आपके सामने, मैं देख रहा हूँ सर अब्दुल्ला ऊपर नाम गुजर तो। गई है थी मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, अच्छा। ये अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी, और हेल्प मी, आपको हेल्प चाहिए। चले देखते हैं। ठीक है, फिर
सर हाँ जी, सर मोहम्मद अली शान फयाज वो 286 सर मैं उठ के गया हुआ था तो पता नहीं चला अटेंडेंस रह गई। अटेंडेंस मैंने देख लिया कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, तो मैं आप ही सर आए थे, मैंने देखा था आप आए थे तो मैं लगा ठीक है दिया। सर। ओके सर। चलिए फिर साइन ऑफ करूँ, कोई सवाल तो नहीं किसी का? नहीं सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। नो सर, थैंक यू। ठीक है सर, सर बस इशू दे के ईमेल का रिप्लाई कर दीजिएगा बस, फ्रेंडली है। चलिए मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, अभी ख्याल ओके रखिएगा अपना। ओके।